93 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर आज पहले चरण की वोटिंग होगी। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा मौजूदा वक्त में दांव पर लगी हुई है, जिसमें गांधीनगर से खुद गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ की कुल 10 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग चुनावी मैदान में है। तो कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो 1989 या 1991 से लगातार जीत हासिल कर रही है, ऐसे में इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मतदान करने के लिए, वहां पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दौर का मतदान शुरू हो चुका है। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज तक पर सबसे सॉलिड कवरेज लगातार आज दिन भर आप देखने वाले हैं। आपको बताते चले, गुजरात की सभी 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वैसे तो गुजरात में कुल 26 सीटें आती हैं, लेकिन एक सीट पहले ही बीजेपी सूरत की जीत चुकी है। ऐसे में 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें सबसे ज्यादा नजर गांधीनगर पर रहने वाली है, जहां से खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सभी 25 सीटों पर गुजरात में वोटिंग होगी, तो 10 सीटें उत्तर प्रदेश की अपने आप में महत्वपूर्ण है। 4 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपको बताते चले, कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे। सुबह सुबह मतदान करके वो ये संदेश देंगे कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। लेकिन कई ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं रानिप की, अहमदाबाद की, जहां पर ऐसा लग रहा है स्काउट गाइड्स के ये बच्चे हैं जो ढोल बजा रहे हैं और चुनावों के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है, सक्रिय भागीदारी चुनाव को और ज्यादा जीवंत बनाएगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप निकले और मतदान करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर की गई है। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की गई है। आपको बताते चले कि 2019 की तुलना में 2024 में थोड़ी सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है मतदान की। इसी वजह से शायद ये कोशिश की जा रही है। अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर ट्वीट किया गया है। हिंदी में उन्होंने लिखा है, तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महत्व, इस महोत्सव की रौनक को और ज्यादा बढ़ाएगी।